नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए दो शब्द जोड़ा गया था। एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, एक समाजवादी यानी सोशलिज्म। तो इन दो शब्दों को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस याचिका में कहा गया है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म राजनीतिक विचार हैं, इन्हें नागरिकों पर थोपा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो उनकी दलील दी गई है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये राजनीतिक विचार है यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी हैं, इन्हें नागरिकों पर थोपा जा रहा है। अब क्या सोशलिज्म यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे महत्वपूर्ण शब्द क्या किसी के ऊपर थोपे जा सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति में सहज रूप से वो चीज़ होना ही चाहिए? याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 1976 में किया गया संशोधन, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जब आपातकाल लगा हुआ था 25 जून 1975 से 1977 के बीच में, तो इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान में संशोधन किए थे बहुत सारे। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जिनको चेंज किया गया था। और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तीन महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। तो याचिका केवल दो शब्दों के लिए है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाया जाए। अभी एक साथ ये दोनों शब्द हटाने की बात आई है। इसके पहले एक बार याचिका दायर की गई थी जिसमें आपका समाजवाद शब्द हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय जो है इस बात को बर्खास्त कर दिया था कि नहीं, ये शब्द जो है वो हटाए नहीं जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने इसको हटा दिया था, मतलब इस याचिका को रद्द कर दिया था। अभी ये जो दलील इनका दिया जा रहा है, इन्होंने कहा है कि 1976 में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। अब देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, भारत में भले ही ये 1976 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया हो, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत की भारतीयता या भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अगर देखा जाए तो ये हमेशा से रहा है। अब एक सामाजिक या एक राजनीतिक नज़रिए से भले ही धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना किया जा रहा हो भारत में, लेकिन इसका प्रयोग बहुत पहले से व्यवहारिक रूप में होता रहा है। जब मुग़लों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, ईसाई लोग रहते थे, मुसलमान रहते थे, उस समय भी भारत में हिंदू रहते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहता था। अभी जब 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तब से सेकुलरिज्म शब्द से बहुत ज़्यादा राजनीति भी चली आ रही है। लेकिन ये चीज़ कहा जाना है कि ये हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत हैं, तो ये मेरे ख्याल से भारत की इतिहास और भारत की सांस्कृतिक जो ऐतिहासिकता रही है उसके साथ खिलवाड़ किया जाना है, या फिर इतिहास के सही तथ्यों को ना बताया जाना हो सकता है। इसमें एक दलील दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नज़रिए से अवैध था। अब 19(a) इसका मैंने अलग अलग कोडिफाई किया हुआ है यहाँ पर। ये जो एक एक दलील है इनके कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म राजनीतिक विचार हैं, नागरिकों पर थोपा जा रहा है, तो थोपा नहीं जा रहा है, ये भारत की ऐतिहासिकता में पहले से ही रहा है। नंबर 2, इनका दलील है कि संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु से विपरीत हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा, इनका दलील है कि अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई। जैसे अनुच्छेद 19 में बहुत सारे छः स्वतंत्रता, 5-6 स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं रहने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, या कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है। तो उसमें जो पहला बात कही गई है कि हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, हम कुछ बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। अब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये जो शब्द हटाने की बात कही गई है, एक प्रकार से इसमें ऐसी भी बातें आ रही हैं, सूचना मिली है वेबसाइटों के माध्यम से कि कोई एक व्यक्ति हैं, एक दो व्यक्ति हैं, वो मिल करके कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी बनाने में क्या होता है कि 1989 के जो रोपा आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 में सबसे पहले आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, फिर उसमें संशोधन हुआ था 1989 में। तो उसमें सेक्शन 29A में
एक शब्द जोड़ा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने आप को रजिस्टर कराएंगी जाके निर्वाचन आयोग में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो वह संविधान और उसके जो भी आदर्श हैं, जो भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसका सम्मान करेंगी और शपथ पूर्वक कहेंगी कि हम भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन आदर्शों को हम अपनाएंगे। ऐसी उसमें शपथ पूर्वक कहना पड़ता है, उसके बाद आपकी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, वो रजिस्टर की जाती है। तो इनका कहना है कि लोकतंत्र या जो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, इसको हमसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है, तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विपरीत है। तो क्या ये बात सही है कि समाजवाद किसी के मुंह से ज़बरदस्ती बुलवाया जाना? पहली बात तो ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा रहा है, ये भारत की इतिहास में पहले से रहा है। जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू गए थे, लाहौर अधिवेशन किए थे, तो उस अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब पूरे विश्व में जो है वो समाजवाद को अपनाया जा रहा है। और शुरू से ही हमने रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। रूस भी समाजवाद का बहुत बड़ा प्रणेता रहा है। भगत सिंह को ले लें, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें, जवाहरलाल नेहरू को ले लें, या चंद्रशेखर आज़ाद को ले लें, जो बड़े बड़े नेता थे, उस समय के लीडर थे, वो सब समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और समाजवाद शब्द होता क्या है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म नाम से बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। धर्मनिरपेक्षता शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म धार्मिक संस्थानों व धार्मिक उच्च पदाधिकारियों से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासनादेशित लोगों के पृथक्करण का सिद्धांत है। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्म से निरपेक्ष होना, यानी कोई जो राज्य है वो धर्म से निरपेक्ष होकर के काम करे, तो समझ लीजिए वो स्टेट धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे फ्रांस को ले लें, तो फ्रांस में ये है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको खुलेआम सड़कों पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकता। या जैसे हिजाब पहनना होता है जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, या किसी प्रकार के जो विसर्जन निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं देवी देवताओं की, तो इस प्रकार के वहाँ पे प्रदर्शन नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर का जो मॉडल है फ्रांस का, उसमें ये है कि राज्य किसी भी धर्म से बिल्कुल पृथक रहेगा, किसी भी धर्म को सार्वजनिक प्रदर्शन करने से रोकेगा और धर्म का राज्य के ऊपर हावी होने नहीं देगा। यानी कि राज्य का जो सिद्धांत है, जो किसी देश का सिद्धांत है या उसका संविधान है, वो सर्वोच्च होगा, वो धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर भी हावी हो सकता है। यानी कि सबसे ऊपर स्टेट को रखा जाएगा, उसके नीचे धर्म को रखा जाएगा, या ये कहें कि धर्म को और स्टेट को अलग अलग रखा जाएगा। कुछ राज्य या कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका संविधान या कहें कि जिनका जो धार्मिक मान्यता है वो सबसे ऊपर रहता है, धार्मिक मान्यता जो है सबसे ऊपर रहता है। जैसे हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में एक संविधान है, लेकिन वहाँ पर जो शरीयत लॉ है या जो इस्लामियत कानून है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने का नियम है। सऊदी अरेबिया में, अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी मुसलमान हैं वो लोग में वो मजहबी टाइप के हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से या एक आधुनिक समाज के हिसाब से अपने आप को विकसित करना है। वो जो शरीयत कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही चलते हैं। यानी कि उनका जो सिद्धांत है वो इस्लाम में या कुरान में या शरीयत लॉ में जो चीज़ें कही गई हैं उसको सबसे ऊपर रखते हैं। और कुछ देश जैसे फ्रांस ऐसा है कि वहाँ पर राज्य को और धर्म को बिल्कुल पृथक करके रखा जाता है। राज्य का अपना संविधान होता है और संविधान की मान्यता सबसे ऊपर होती है। अगर कोई बात राज्य कह रहा है और कोई बात धर्म कह रहा है, उसके बीच में कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, तो राज्य की बात जो है सबसे ऊपर मानी जाएगी। जैसे इसमें एक प्रसंग आता है कि जब कोपरनिकस, पहले ईसाइयों में ऐसी मान्यता थी, उनके जो बाइबल हैं उसमें लिखा हुआ था कि जो सूर्य है, सूर्य चक्कर लगाती है पृथ्वी के चारों ओर।
यानी कि पृथ्वी एक जगह पर खड़ी है या एक जगह पे टिकी हुई है और उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, ऐसा ईसाइयों में मान्यता थी। लेकिन अब ये जो ईसाइयों में मान्यता थी वो एक धार्मिक मान्यता थी। अब कोपरनिकस ने यह खोज किया कि नहीं, सूर्य एक जगह पर टिका हुआ है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। यानी कि जो धर्म की अपनी मान्यता थी उसको पूरी तरीके से चैलेंज किया गया और यहाँ तक कि शायद उनको सज़ा भी इस बात की दी गई कि आप हमारे धार्मिक मान्यताओं में उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर कोई भी सिद्धांत बनाया जाएगा, राज्य का अगर कोई सिद्धांत बनाया जाएगा या कानून बनाया जाएगा जिसमें ये चीज़ मान लीजिए कानून बना दिया गया कि साइंटिस्ट जो बात कहेंगे उस बात को सबसे ऊपर रखा जाएगा। अब राज्य का सिद्धांत ये बन गया कि साइंटिस्ट की बात को सबसे ऊपर रखा जाएगा और धर्म का सिद्धांत ये है कि सूर्य जो है वही चक्कर लगा रहा है चारों ओर। तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनकी सबसे पहली मान्यता इस बात की होगी कि वो इस चीज़ को माने कि जो साइंटिस्ट कह रहा है वो बात सही है, यानी कि जो राज्य या संविधान कह रहा है या कानून कह रहा है वो बात सबसे ऊपर है। मजहब या जो रिलीजन वाली बातें हैं उसको गौण रूप में देखी जाएंगी। या फिर अगर वो धर्म को मान भी रहा है या जो धार्मिक मान्यता को मान भी रहा है तो उसको माने भले, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य उस संदर्भ में उस चीज़ को कुछ और तरीके से परिभाषित करता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता में इसके दो मॉडल हैं, एक तो फ्रांस वाला मॉडल है या कहें यूरोपियन मॉडल है और एक भारत का मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का। भारत में धर्मनिरपेक्ष मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म को केवल धर्म के आधार पर उसका बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करेंगे या फिर केवल धर्म के ही आधार पर हम उसको मतलब डी प्रमोट नहीं करेंगे, उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे। जैसे भारत में बहुत सारे धर्म के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म के मजहब के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रजातियां, रंग रूप, वेश भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन सभी के जो अपनी मान्यताएं हैं उसको सम्मान करना भारत का रिवाज रहा है। और भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो सिर्फ धर्म के आधार पर अगर किसी से भेदभाव किया जा रहा है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म से निरपेक्ष रहते हुए हम सभी को राज्य के द्वारा प्रदत्त कानून का उपभोग या कहें कि उसका जो वितरण है सभी में समान रूप से होगा। सिर्फ इस आधार पर नहीं कि फला व्यक्ति किसी विशेष धर्म विशेष से ताल्लुकात रखता है इसलिए हम उसको विशेष प्रकार का समर्थन दे रहे हैं या फिर उसका हम उत्पीड़न कर रहे हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी नियम कानून कायदे बनेंगे या फिर कुछ वितरण किया जाएगा वो धर्म से निरपेक्ष रहते हुए सभी को सिर्फ मानव मानते हुए उसकी देखभाल किया जाएगा या फिर उसका सम्मान किया जाएगा। तो ये भारत का मॉडल है। अब इसमें जो दलील दी जा रही है कि ये हमारे ऐतिहासिकता या हमारे सांस्कृतिक के हिसाब से नहीं बैठता है या फिर गलत है या हमारी अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है या फिर ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो किसी भी आधार पे किसी के साथ विभेद करने वाला या डिस्क्रिमिनेशन करने वाला रूल नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार से की जाए। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कही गई है, उसमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है और उसमें जितने भी प्रोविज़न हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी ओर इंडिकेट करते हैं कि कैसे हम एक सोशलिज्म वाले, समाजवाद वाले राष्ट्र की स्थापना करें। समाजवाद मतलब ये होता है कि हम जो संपत्ति है या जो धन है या जो संसाधन है उसका वितरण सभी व्यक्तियों में समान रूप से होना चाहिए। और ये बात सही भी है। जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि आर्टिकल 39 बी और सी में, जैसे आर्टिकल 39 में बहुत सारे 4-5 क्लॉज हैं, तो ख और ग यानी कि बी और सी क्लॉज में देखेंगे तो बी में लिखा हुआ है, आर्टिकल 39 बी में लिखा हुआ है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण,
यानी कि जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसका जो भौतिक संसाधन है, यानी कि जल, जंगल, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक संसाधन, उसका स्वामित्व जो है और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी कि सर्वोत्तम रूप से उसका वितरण हो, या कि ये कहें कि सम वितरण हो, समान रूप से उसका वितरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति गया, सारे जंगल को काट लिया, वहाँ पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी। अब जिसने फैक्ट्री लगाई, उसका तो पूरा कारोबार चल रहा है और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज नहीं बनाना भारत में, इस प्रकार से भारत का विकास नहीं करना। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना इस प्रकार से नहीं हो सकती है। भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उस संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण पर सभी लोगों का एक समान रूप से उस पर अधिकार हो, समान रूप से उसका वितरण किया जाए। अभी भारत में इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत के 1% जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास भारत के 73% संसाधनों का संकेंद्रण है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन है। तो भारत में ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां पर 99% जो कम अमीर लोग हैं या कि जो गरीब लोग हैं, उनके पास बहुत कम संसाधन हैं। तो वहाँ पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। और जो इन्होंने दलील की है कि समाजवाद शब्द को ही हटा दिया जाए। एक तो संविधान में समाजवाद शब्द लिखा गया है, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, इसके बाद भी एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना नहीं की जा पा रही है। अगर समाजवाद शब्द को भी हटा दिया जाए तो पूरी तरीके से सैद्धांतिक रूप से भी ये चीज़ सिद्ध किया जा चुका होगा कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर नहीं है। भारत एक समाजवादी राष्ट्र नहीं बना सकता, भारत गरीबों का कल्याण नहीं कर सकता, भारत कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, भारत में नंगे भूखे लोग रहेंगे। इस बात को हम किताबी रूप में भी और पुस्तकों या कहें कि कानूनी रूप से भी हम स्थापित कर देंगे, सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर देंगे। व्यवहारिक रूप में वैसे भी नहीं हो रहा है और हम सैद्धांतिक रूप से भी इसको स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते चले जा रहे हैं। तो ये उनकी जो अपनी नैतिकता वाली बातें हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। केवल अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए अगर हम इस प्रकार की छद्म राजनीति करेंगे कि इतने महत्वपूर्ण शब्दों को संविधान से हटा दिया जाए, तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये इसमें बातें गई। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था जब इंदिरा गांधी का समय था। और इसके आगे जो संविधान में, मूल संविधान में जो बातें कही गई हैं, ये मान लीजिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक 3 शब्द जो हैं, ये मान लीजिए 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत जोड़ा गया। लेकिन मूल संविधान में ये जो इसके नीचे है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। यानी ये हर एक व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। अब ये आर्थिक न्याय तो 1976 में नहीं जोड़ा गया। जैसे भाई साहब का कहना है, जो याचिका किए हैं, उनका कहना है कि ये तो हमारे इतिहास में रहा नहीं है, ये तो हमारे संविधान के इतिहास में रहा ही नहीं है। जैसे हम आपके वेबसाइट में दिखाते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि थोपा जा रहा है, यहाँ पर याचिका दायर करके इन्होंने कहा है कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म राजनीतिक विचार है, इन्हें नागरिकों पर थोपा जा रहा है। अब सेकुलरिज्म, ये जो सोशलिज्म शब्द है, ये राजनीतिक विचार है, इसको नागरिकों पर थोपा जा रहा है, ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। और एक दलील इन्होंने दी है कि संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। यानी कि समाजवाद जो शब्द है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से इसके विपरीत है। अब 1947 में जब 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे बड़े बड़े लोग, उसमें करीब 300-400 लोग बड़े बड़े, उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चर्चा किए, विचार विमर्श किए। डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे उसमें दिग्गज लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात को लिखा था
कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। यानी आर्थिक न्याय देखें तो ये उसी बात की ओर इंडिकेट करता है कि आर्टिकल 39 बी और सी को चरितार्थ किया जाएगा। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, तो ये आर्थिक न्याय कैसे आएगा फिर? पूंजीवाद से तो आर्थिक न्याय नहीं आ सकता। इसके आगे धर्मनिरपेक्षता, और एक शब्द जो इन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म शब्द जो है उसको संविधान के मूल रूप से वो नहीं था, उसको हटाया जाना चाहिए, या वो संविधान की मूल बातें नहीं हैं, मूल रूप से वो नहीं थी। तो इसके बारे में बता दें। और उनका ये भी दलील है कि ये 1976 के बाद जोड़ा गया था। तो इसमें केशवानंद भारती मामला, इसके पहले वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनाया था, जो कि 31 अक्टूबर 1972 को दायर किया गया था PIL, और 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस पर निर्णय दिया था। 7/6 से निर्णय दिया था। 68 दिन तक सुनवाई चली थी, और निर्णय ये आया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, संविधान में मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन किसी भी जो मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो 1973 में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा माना था 1973 में। यानी कि संशोधन करके 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन उसके 3 साल पहले ही धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान का मूल ढांचा सर्वोच्च न्यायालय कह चुके हैं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय खुद कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, मूल संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें संशोधन किसी प्रकार से किया ही नहीं जा सकता। ये जो इन्होंने विष्णु जी ने अपनी याचिका दी है, ये वकील हैं, लेकिन फिर भी इनको ये बातें नहीं पता। ये शर्म की बात होनी चाहिए कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल अंग, मूल ढांचा माना था। अब सर्वोच्च न्यायालय खुद जब उसको मूल ढांचा मान रही है, तो यानी कि उसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता, उस शब्द को संशोधन के जरिए हटाया ही नहीं जा सकता। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ, तो प्रस्तावना में जो संशोधन की बातें हैं, वर्ष 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यानी कि उससे पहले 1973 के पहले सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती का मामला जब 1973 में आया था, तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। यानी कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो कि मूल ढांचे का अंग है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। जैसे 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसी में दूसरी बात यह है कि मूल ढांचा को भी इन्होंने परिभाषित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी ये प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा यानी कि समाजवाद के बारे में तो नहीं कहा था, धर्मनिरपेक्षता शब्द को नहीं हटा सकते। और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संसद ने 42वां संविधान संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े थे। यानी 1973 के पहले संविधान में कोई चीज़ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता था, लेकिन 1973 केशवानंद भारती मामले के बाद संविधान में कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन करके यानी कि 1976 यानी कि 73 के 3 साल बाद प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन उसके 3 साल पहले यानी 73 में ही सेकुलरिज्म को मूल ढांचा भी बता दिया गया। यानी कि अब प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन सेकुलरिज्म शब्द को नहीं हटाया जा सकता। अब ये जो बातें हैं कि सेकुलरिज्म या सोशलिज्म शब्द को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना जाना चाहिए, इसका PIL दायर कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, और इसका जो सुनवाई है वो 7 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है, तब की बातें तब चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, उसको कृपया करके बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्रसारित कीजिए अपने साथियों के साथ,
और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।